Hello everyone, welcome to Storytime for Students. Today we are going to read a chapter Rama to the Rescue of your English textbook classics. So this is taken from a comic book and the name of comic book is Amar Chitra Katha. Amar Chitra Katha से ये आपकी कॉमिक जो स्टोरी है वो ली गई है। इसको लिखा किसने है? लुइस एम फर्नांडिस ने। और इसके इलिस्ट्रेशंस मतलब जो ये पिक्चर्स जो कार्टून जैसी चित्र जो ये दिख रहे हैं आपको वो राम वॉरकर ने बनाई है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। रामा टू द रेस्क्यू। आपने ये वर्ड रेस्क्यू सुना है पहले? रेस्क्यू, किसी को रेस्क्यू करते हैं हम। तो रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? जब हम किसी की हेल्प करते हैं उस सिचुएशन से बाहर आने में। किसी अगर गलत सिचुएशन में है कोई, किसी डेंजरस सिचुएशन में, तो हम उसको वहां से बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं रेस्क्यू। जैसे हम कोई एनिमल कहीं फंस गया, कोई कबूतर किसी घर के अंदर फंस गया, तो उसको हम वहां से बाहर निकालते हैं, उसकी हेल्प करते हैं निकालने में। उसको हम क्या बोलते हैं? हमने एक एनिमल को का रेस्क्यू किया। कोई ऐसा डॉग है जिसको कुछ चोट लगी है, तो हम उसको क्या करते हैं? रेस्क्यू करते हैं। उसको उस सिचुएशन से बाहर निकाल के अच्छी सिचुएशन में ले जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रेस्क्यू करना, किसी को सेव करना, किसी को किसी गलत सिचुएशन से बाहर निकालना। ओके, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। ये आपको 1 2 3 लोग दिख रहे हैं। आपको इनको आइडेंटिफाई करना है, मतलब पहचानना है। ये इसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है पुलिस की, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये पुलिस मैन है। या डॉक्टर है। और ये क्योंकि इसके पास एक फायर एक्सटिंग्विशर है, इसीलिए हम समझ रहे हैं कि ये क्या है? फायर फाइटर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। जब हम किसी ट्रबल सिचुएशन में होते हैं तो ये हमारी कैसे मदद करते हैं? तो जो पुलिस मैन होते हैं ये क्या करते हैं? इनका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी में मेंटेन करना। मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो हमारे संविधान में जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको सभी लोग फॉलो करें, ये इंश्योर कौन करती है? पुलिस मैन करते हैं। तो ये हमें क्या करते हैं? हमारी हमारी प्रॉपर्टी, हमारी लाइफ्स ये क्राइम से बचाती हैं। हम किसी भी ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहां पे थ्रेट है हमारी लाइफ को, हमारी प्रॉपर्टी को, तो हम पुलिसमैन की मदद लेते हैं, हम एफआईआर करते हैं और हम उनकी मदद से वो हमें रेस्क्यू करते हैं उस बेकार सिचुएशन से, जो अनवांटेड हमारे पास सिचुएशन है उससे। नेक्स्ट है डॉक्टर। डॉक्टर का क्या काम क्या होता है? जब हम इल हुए, बीमार हुए, सिक हुए, तो हम डॉक्टर से जाते हैं एडवाइस लेने। डॉक्टर हमें एडवाइस करती हैं हमारे हेल्थ के बारे में। तो डॉक्टर का जो काम है वो ये है कि डॉक्टर डायग्नोज करती हैं, पता लगाती हैं हमारी इलनेस के बारे में, एंड ट्रीट इलनेस। वो हमारी इलनेस को ट्रीट करती हैं, डायग्नोज करती हैं। वो इंश्योर करती हैं कि हमारी हेल्थ, हम लोग जो हैं सोसाइटी में बेटर हेल्थ एंड बीइंग हो, ये डॉक्टर्स सजेस्ट इंश्योर करती हैं। नेक्स्ट, फायर फाइटर का क्या काम होता है? तो फायर फाइटर हमें सेव करता है, रेस्क्यू करता है, हमें भी और हमारी प्रॉपर्टीज को भी। किससे? फायर से। इनका मेन काम होता है फायर को बुझाना, फायर से जान और माल की हानि से बचाना। ये हमें एक दूसरा काम भी होता है, ये हमें फायर प्रिवेंशन ट्रेनिंग देती हैं। तो इस तरीके से ये हमें हमारी ट्रबल्ड सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स, अब आपको पता चला कि ये सब हमें रेस्क्यू करती हैं ट्रबल्ड सिचुएशन से। तो रेस्क्यू का मतलब होता है मजाक बनाना नहीं, किसी को बुलाना नहीं हेल्प के लिए, बल्कि उसकी हेल्प करना। सेव, टू सेव समवन इज रेस्क्यू। रेस्क्यू मीन्स टू सेव समवन। जब हम किसी को, टू सेव समवन फ्रॉम ट्रबल, जब हम किसी को ट्रबल से बचाते हैं तो हम उसको बोलते हैं रेस्क्यू करना। नेक्स्ट आपको क्या करना है? पुट अ टिक मार्क एट द एंड ऑफ द फ्रेजेस डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड। कौन सी सिचुएशन है जिसमें उनको हमें रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ती है? इसमें आपको टिक करना है। अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग और फायर। एक आदमी जो किसी बिल्डिंग में फायर लगी और वहां स्टक हो गया हो, फंसा हुआ हो, तो उसको रेस्क्यू करने की जरूरत है। हाँ, जरूरत है। उसको हम बाहर निकालेंगे। अ वुमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। कोई इंसान वेजिटेबल खरीद रहा है मार्केट में, तो वो किसी ट्रबल सिचुएशन में है नहीं, तो हम उसको रेस्क्यू क्यों करेंगे? तो ये फॉल्स है, यहाँ पे हम नहीं करते हैं। अ डॉग हु हैज हर्ट हिज लेग। एक डॉग जिसके पैर में चोट लगी है, वो अपना इलाज खुद तो नहीं कर सकता,
तो हमें उसको रेस्क्यू करने की जरूरत है। अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में ट्री काटा जा रहा है तो उसको भी रेस्क्यू करने की जरूरत है। हमारे लिए हमारे अर्थ में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो ट्रीज को बचाए रखना बहुत जरूरी है। अगर ट्रीज कट रहे हैं तो हमारी लाइफ को एक थ्रेट ही है, हमारी लाइफ के लिए खतरा ही है, तो हम उसको बचाएंगे। तो इसको भी रेस्क्यू की जरूरत है। नेक्स्ट, द पुलिसमैन इन अ स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड कोतवाल। अब हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं आपको पहले ही हिंट मिल रहा है कि किसी पुलिसमैन की स्टोरी है, और हम पुलिसमैन को कोतवाल भी बोलते हैं। सम पीपल कॉल हिम थानेदार, कुछ लोग थानेदार कहते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो? तो आप बहुत सारे जो आपके भाषा में कह सकते हैं, कुछ लोग पुलिस को पुलिस ही कहते हैं, तो आप कह सकते हो। कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में आप पढ़ोगे कि हम पुलिस को दरोगा भी बोलते हैं। दरोगा मतलब पुलिस को ही लोग बोल देते हैं, इंस्पेक्टर को बोल देते हैं। तो या और भी आपके लोकल लैंग्वेज में जो जो बोलते हैं आप वो लिख सकते हो। इमेजिन यू आर अलोन एट होम, अब आपको इमेजिन करना है, सोचना है कि आप अकेले हैं घर पे, एंड यू फेस अ प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम फील हुई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट। विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ, खुद से ही प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू, या आप वेट करोगे कि कोई मेरी मदद करेगा? तो देखो, अगर हम अकेले हैं तो जब तक कोई आएगा तब तक हम उस प्रॉब्लम में तो नहीं रह सकते ना। तो आप उस प्रॉब्लम को खुद ही से सॉल्व करना की कोशिश करोगे। तो क्या बोलोगे? आई विल सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व भी लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय माई सेल्फ, मैं खुद ही से कोशिश करूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और लेकिन जब कोई आएगा तो मेरी मदद भी कर देगा, पर जब तक कोई नहीं आता है तो आई विल, मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा रहूंगा, बट आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय माई सेल्फ। हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम से कैसे डील करोगे? आप एक आंसर रीजन दो। आप इसमें से पहले तो चूज करो कैसे डील करोगे। आप चिंतित हो जाओगे और गिव अप कर दोगे, मतलब कोशिश ही छोड़ दोगे। आप सिर्फ प्रॉब्लम को लेके चिंतित हो जाओगे, वरीड हो जाओगे और गिव अप कर दोगे कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता। या फिर आप एंग्री फील करोगे कि अरे मुझे ही बस प्रॉब्लम है और किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, तो क्या आप गुस्सा होगे? या फिर तुरंत सोचोगे, थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके ढूंढोगे। तो यही बेस्ट ऑप्शन है, हमें गुस्सा करने से चिंता करने से तो कुछ नहीं होना है। प्रॉब्लम अगर है तो उसको सॉल्व करना है, तो आप तुरंत सोचोगे। क्यों? बिकॉज बिकॉज द प्रॉब्लम मस्ट बी एड्रेस्ड ना, must be addressed and solved quickly। हमें जल्दी से इस प्रॉब्लम को इकट्ठा करके नहीं रखना है। नेक्स्ट, लेट अस रीड। अब आपकी ये कॉमिक्स शुरू हो जाती है। इसमें क्या करना है आपको? रामा टू द रेस्क्यू में ये आप एक फॉकटेल है, तमिलनाडु की एक फॉकटेल है। अभी हम, क्योंकि यूनिट क्या है हमारा, फेबल्स एंड फॉकटेल्स ना, तो अब ये हम लोक कथा ही सुन रहे हैं जो तमिलनाडु में प्रचलित है बहुत। अब इसको स्क्रिप्ट किया है लुइस एम फर्नांडिस ने, इलिस्ट्रेशन इसका राम वॉरकर है। इनके बारे में हम जान लेते हैं। और मैंने पहले भी बताया था ये अमर जो चित्रकथा की है। तो अमर चित्रकथा क्या है? एक रिनोड जानी मानी इंडियन पब्लिशर है, कॉमिक बुक्स पब्लिश करते हैं, ग्राफिक नॉवेल्स जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं ना, ये 1967 में ही ये इसका फाउंडेशन हुआ था। और ये मेनली क्या फोकस करती है, कैसे कॉमिक्स बनाती है? एजुकेटिंग चिल्ड्रन अबाउट इंडियन कल्चर के बारे में, मिथोलॉजी, हिस्ट्री एंड फोकलोर्स के बारे में बताती है थ्रू इलस्ट्रेटेड स्टोरी। इलस्ट्रेटेड मतलब जिसमें पिक्चर्स के थ्रू, जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स होती है, विजुअल्स होते हैं। जिन्होंने स्क्रिप्ट की है, अब ये तो फॉक टेल है, ये किसी ने लिखी नहीं है, एक पर्टिकुलर इसका कोई राइटर नहीं है। इस फॉक टेल को अपनी तरीके से अलग अलग लोग लिखते हैं। ओरिजिनली ये किसने लिखी ये नहीं पता, बस ये एक फॉक टेल है, लोक कथा है, तो उसको लोग अपने अपने तरीके से लिखते हैं। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो स्क्रिप्ट किसने लिखा है? लुइस एम फर्नांडिस ने। ये स्क्रिप्ट राइटर ऑथर हैं हमारे रामा टू द रेस्क्यू के। और ये अमर चित्रकथा के मेन के लिए बहुत सारे स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। ये वेल नोन राइटर हैं,
अमर चित्रकथा के, और बहुत सारी इंडियन फेबल्स टेल्स ऑफ विजडम ये लिखते हैं। अब ये जो राम वाडकर थे, ये कौन थे? ये बहुत ही अक्लेम्ड इंडियन कॉमिक आर्टिस्ट एंड इलिस्ट्रेटर हैं। अमर चित्रकथा और टिंकल मैगजीन जैसी मैगजीन्स के लिए ये ना पिक्चर्स बनाते हैं, मतलब विजुअल्स बनाते हैं, जो आप देखते हो ना, फोटो छोटी छोटी जो कॉमिक्स के, वो ये बनाते हैं। और ये एसी के, मतलब अमर चित्रकथा के जो फाउंडेशनल आर्टिस्ट थे। और बहुत सारे, कम से कम 90 टाइटल्स के पीछे जो आर्ट वर्क है वो इन्हीं का काम है। तो यहाँ पे जो आप आर्ट वर्क देखोगे वो इन्होंने किया है, और जो स्क्रिप्ट, मतलब जो लाइंस लिखी हुई देखोगे वो इन्होंने लिखा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट अस रीड रामा टू द रेस्क्यू। इन अ विलेज वन नाइट, ये आपको एक सीन बता रहा है कि एक विलेज में एक रात क्या हुआ। ओ हम आ हार्ड डे, व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन। देख रहे हो आपको ये एक कोई दिख रहा है जो अंगड़ाई ले रहा है और बोल रहा, ओ व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन, कितना थका हुआ दिन था ये। और वो बोल रहा है, आई एम फीलिंग सो स्लीपी। वो थका हुआ, शायद वो काम करके आया होगा। ये आपको पिक्चर देखने से लग रहा है कि ये, मतलब हम मान सकते हैं कि ये हस्बैंड वाइफ होंगे, और हस्बैंड थक के आया है और वो बोल रहा है कि मुझे तो बहुत नींद आ रही है, और वो सो गया। लेकिन आप ये देख रहे हो इसको, ये कहीं ना कहीं कुछ नोटिस कर रही है। शी इज अलर्ट। वो सोच रही है क्या है। तो ये बोले, व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। ये बार बार एक जगह देख रही है। तो ये जो हस्बैंड है वो वाइफ से पूछता है, क्या देख रही हो, व्हाट आर यू लुकिंग एट, किस पे ध्यान है तुम्हारा। ये बोलती, "श्श्श", मतलब कुछ सुनने की कोशिश करिए, लिसन, सुनो, चुप हो जाओ, शांत होके कुछ सुनो, क्या आवाज आ रही है। तो ये सुनता है, बोलता है, somebody is trying to get in, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ये इसका हस्बैंड बोलता है। तो वाइफ क्या बोलती है? वाइफ बोलती है, आई थिंक ही हैज ऑलरेडी गॉट इन, द नॉइज हैज स्टॉप्ड। मुझे लगता है वो अंदर घुस गया है, जो भी घुसने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आवाज अब बंद हो गई है। तो हस्बैंड क्या बोलता है, लाई डाउन, डोंट लुक, सुनो, लेट जाओ, लेट जाओ, देखो मत, ध्यान मत दो। इट इज अ थीफ, ये चोर है। ही मस्ट हैव somehow got past रामा। और यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि रामा वॉज द विलेज कोतवाल। कोतवाल, कोतवाल का मतलब पुलिसमैन है। तो वो विलेज का पुलिसमैन है। वो जो है, ये बोल रहा है कि इट इज अ थीफ, ये चोर है। ही मस्ट हैव somehow got past रामा। गॉट पास्ट रामा मतलब उसने उसको धोखा दे दिया, मतलब उसकी आंखों से बच के वो किसी तरीके से उससे बच के ये जो है आ गया है। तो लेट अस डिस्कस, सर्कल द ऑड वन। ऑड वन आपको जो, आपको ऑड लग रहा है उसको आपको सर्कल करना है। द कैरेक्टर्स आर, ये जो कैरेक्टर्स हैं, आपको यहाँ पे दो कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, एक ये वाला कैरेक्टर, एक ये वाली कैरेक्टर। तो ये दो कैरेक्टर्स हैं, वो क्या हो सकते हैं? हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली इस ये ऑड वन है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता। चिल्ड्रन तो बच्चे तो नहीं है। हु एंटर्ड द हाउस, अब कौन घुसा होगा? आपने देखा इसने क्या बोला है, थीफ। तो गेस्ट नहीं है, रॉबर नहीं है, रॉबर है, थीफ मतलब रॉबर, डाकू होते हैं ना, और कोतवाल नहीं है। तो जो गेस्ट और कोतवाल नहीं है, कौन घुसा है? रॉबर घुसा है। नेक्स्ट, व्हाट शुड वी डू। अब वाइफ पूछ रही है कि हम क्या करें। तो हस्बैंड बोल रहा है, आई विल टेल यू, लिसन, सुनो मैं बताता हूँ। सुनो मेरी बात। मीनवाइल, और इस बीच में चोर क्या कर रहा है? वो तो अंदर घुस गया है। चोर बोल रहा है, वॉइसेस, दे आर अवेक, अरे ये तो आवाजें आ रही हैं, वो जगे हुए हैं। आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल asleep, मुझे तो वेट करना होगा जब तक वो सो न जाए। और फिर वो अकेले में दूसरे रूम में क्या बोल रहा है, आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी, क्योंकि वो चोर है, वो कुछ चुराने आया है। आप यहाँ पे देख रहे हो ना होल, यहीं से वो दीवार को तोड़ के अंदर घुसा है। और वो बोल रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये अपने पैसे कहाँ रखते हैं, क्योंकि उसको पैसे चुरा के भागना है वहां से। फिर वो सुन रहा है, क्योंकि वो लोग बातें कर रहे हैं, तो ये सुन रहा है। दे आर सेइंग समथिंग, परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी। अब ये ध्यान से सुन रहा है कान लगा के, अरे वो कुछ बात कर रहे हैं। परहैप्स, शायद, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, शायद वो अपने पैसों की बात कर रहे हैं। आई बेटर लिसन क्लोजली, ध्यान से सुनना होगा उनकी बात, मुझे कुछ पता चल जाए। और यहाँ पे ये सो रहे हैं ये दोनों,
और यहाँ ये खड़ा हुआ सुन रहा है उनकी बातें। क्या सुन रहा है? ये इन लोगों ने तो कुछ बोला था ना कि लिसन, मेरी बात सुनो, उन लोगों ने कुछ प्लान बनाया है। अब ये बातें क्या कर रहे हैं? व्हाट शुड बी नेम आवर चाइल्ड? एक अपनी ये जो वाइफ है ये पूछ रही है अपने हस्बैंड से कि हम अपने बच्चे का क्या नाम रखेंगे, मतलब कोई फ्यूचर चाइल्ड का नाम, नेम प्लान कर रहे हैं ये लोग कि हम क्या रखेंगे। तो ये इसका हस्बैंड बोल रहा है, इफ ही इज अ बॉय वी विल कॉल हिम रामा। अगर वो लड़का होगा ना हमारा बेबी, तो हम उसको रामा नाम से बुलाएंगे। रामा, यस दैट्स अ गुड नेम। तो वाइफ बोलती है, अच्छा रामा, हाँ ये तो बहुत अच्छा नाम है। When he is in the house, ये आवाज अंदर से आ रही है रूम से और ये सुन रहा है। When he is in the house, I will call you, I will call out softly to him, Rama, Rama। तो ये लोग बात कर रहे हैं कि अगर वो घर में होगा ना तो हम बहुत सॉफ्टली उसका नाम बुलाएंगे, रामा, रामा, धीरे से, ताकि वो सुन ले। घर तो बहुत पास में ही है, तो हम धीरे से बुलाएंगे। Let us discuss, क्या है? Write whether true or false. The man tells his plan to his wife. हाँ, उसने बता दिया है, ट्रू है। तभी तो वो लोग कुछ बात कर रहे हैं ना, इजीली पैनिक नहीं हो रहे हैं और आराम से काम कर रहे हैं। और द थीफ वांट्स टू नो वेयर दे कीप देयर ज्वेल्स। थीफ ये जानना चाहता है कि उन्होंने अपने ज्वेल्स ज्वेल्स कहाँ रखे हैं, मतलब हीरे जवाहरात कहाँ रखे हैं। नहीं, वो पैसे जानना चाहते हैं। तो वो ये फॉल्स हो जाएगा। ये मनी जानना चाहता है कि मनी कहाँ रखते हैं। तो नेक्स्ट क्या हुआ, जब उन्होंने कहा कि अगर घर में होगा ना तो हम उसको सॉफ्टली बुलाएंगे, रामा, रामा। नेक्स्ट, बट व्हाट इफ ही इज इन द यार्ड? पर अगर वो यार्ड में हो, मतलब आंगन में हो, तब कैसे बुलाओगे? तो उसकी वाइफ बोलती है, देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर। तब मैं थोड़ा सा जोर से बोलूंगी, रामा, रामा, जोर से बुलाऊंगी ताकि वो मेरी आवाज सुन ले। तो ये चोर बोलता है, आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टीड। बोलते हैं, हे भगवान, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, ये बेवकूफी वाले गेम छोड़ें, अपने पैसों के बारे में बात करें ताकि मुझे पता चले पैसों के बारे में। और और फॉल asleep एटलीस्ट, और कम से कम सो जाएं, ये फालतू की गेम ना करें। लेकिन फिर से आवाज आती है, हस्बैंड बोलता है, बट माई डियर, वॉट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस और नॉट इन द यार्ड? अगर वो हाउस में भी ना हो, यार्ड में भी नहीं हो, बट इन द स्ट्रीट, पर गली में हो, तब क्या करोगे? ओह, देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली। तब तो मैं बहुत जोर से चिल्लाऊंगी, रामा, रामा, जोर से चिल्लाऊंगी मैं। तो लेट अस डिस्कस। रामा, रामा ये बोल रहा है और यहाँ आपको दिख रहा है कि जो एक्चुअल में रामा है वो सोच रहा है मेरा नाम कौन बुला रहा है। और फिर वो भागता है कि आवाज तो इधर से आ रही है, इस घर से। तो घर की तरफ भागता है। ये आपको इलिस्ट्रेशन से ही दिख जाती है ना ये चीजें। तो लेट अस डिस्कस। Along with your classmates, call out the name Rama softly, loudly and very loudly. आपको धीरे से बोलना है। आपने बच्चों के साथ, आपको मजा आएगा। आप बोलना धीरे से रामा, फिर सॉफ्टली बोलोगे रामा, फिर आप लाउडली बोलोगे रामा, फिर वेरी लाउडली रामा। ऐसे आपको जोर से बुलाना है ताकि दूर तक आवाज जाए। वॉट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी? अब आपको क्या लगता है क्या होगा स्टोरी में? अब कोई सुन रहा है उसकी बात, रामा, और उसकी तरफ भाग रहा है, तो इसको देख के आपको क्या लगता है? वो पहुंच जाएगा ना उसके घर। तो लेट्स सी क्या होता है। रामा द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड। ये रामा भागता है, जिस उस घर की तरफ भागता है जिधर से उसका नाम बुलाया जा रहा है। और जब वो वहां पहुंचता है तो क्या देखता है? ओहो, some thief has dug his way into this house। अच्छा, तो कोई चोर जो है उसने अपना रास्ता बना लिया इस घर में होल करके, और फिर वो भी उसी होल से एंटर करता है अंदर। और ये चोर क्या कर रहा है? चोर को नहीं दिख रहा कि ये कौन है। और इन लोगों ने बात करनी छोड़ दी है, तो बोलते आह, एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर। इसको बड़ा रिलैक्स फील होता है कि चलो फाइनली उन्होंने बात करनी बंद की, ये फालतू की बात करनी बंद की। नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड, अब तो वो जल्दी ही सो जाएंगे। और आह, उसको किसी तभी पकड़ता है कोई और बोलता है, यू आर अंडर अरेस्ट, चलो तुम अरेस्ट कर लिए गए हो। जैसे ही इसकी आवाज सुनता है, कोतवाल की आवाज सुनता है, ये बोलता है, ओ इट्स रामा, ही हर्ड अस। अरे रामा आ गया, उसने हमारी बात सुन ली। द प्लान वर्कड, वी आर सेव्ड। वाइफ बोलती है, अरे वाह, हमारा प्लान काम कर गया, हम बच गए। The man and his wife, by their cleverness, had saved themselves from being robbed. ये दोनों ने अपने
क्लेवरनेस से, अपनी चालाकी से अपने आप को बचा लिया उस दिन, चोरी नहीं हो पाई। और ये रामा आ गया उनके एक प्लान से, विटी प्लान था उनका, उसकी वजह से वो लोग बच गए। अमर चित्र का था कि ये एक कॉमिक है स्टोरी। तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं, समरी क्या है, क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। समरी क्या है? रामा टू द रेस्क्यू इज अ तमिलनाडु folktale है अबाउट अ विटी कपल who outsmart a thief by pretending to discuss naming their future child रामा। वो क्या, एक फॉकटेल है जो एक विटी कपल के बारे में है, कपल मतलब हस्बैंड वाइफ के बारे में है, जो आउटस्मार्ट कर देते हैं थीफ को, मतलब थीफ को चकमा दे देते हैं। कैसे? वो प्रिटेंड करते हैं, प्रिटेंड करना मतलब जैसे कि दिखाना, बहाना करना, कि जैसे वो अपने फ्यूचर चाइल्ड रामा का नाम ले रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है रे। रियलाइजिंग अ थीफ इज ब्रेकिंग इन, दे लाउडली कॉल आउट रामा। जब उनको रियलाइज होता है कि एक थीफ घुस गया है, तो जोर से उसका नाम बोलते हैं रामा, टू ट्रिक हिम इनटू थिंकिंग दैट दे आर जस्ट कॉलिंग हिज फ्यूचर चाइल्ड नेम। वो उसको बस ट्रिक करते हैं कि वो तो बस अपने फ्यूचर चाइल्ड का नाम ले रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर समनिंग द विलेज वॉचमैन। पर एक्चुअली वो क्या कर रहे थे, विलेज वॉचमैन जिसका नाम भी रामा था उसको बुला रहे थे। द थीफ इज कॉट व्हेन द रियल वॉचमैन अराइव्स। थीफ पकड़ा जाता है रियल वॉचमैन जब आता है। आपको सिचुएशन क्या है कि एक थका हुआ कपल विलेज में रियलाइज करता है कि चोर आ गया है उनके हाउस में। फिर वो प्लान करते हैं, पैनिक नहीं करते, इंस्टीड ऑफ पैनिकिंग मतलब पैनिक करने के बदले वो काम रहते हैं, शांत रहते हैं, और एक प्लान करते हैं इंट्रूडर को ट्रिक करने के लिए। इंट्रूडर मतलब जो घुस गया है उसके लिए। फिर वो लाउड कन्वर्जेशन करते हैं, बात करते हैं जोर से, वो प्रिटेंड करते हैं मतलब दिखाते ऐसा है कि वो फ्यूचर चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, जैसे यार्ड में होगा तो कितनी जोर से बुलाएंगे, हाउस में होगा तो कितनी जोर से बुलाएंगे, ऐसे मेंशन करते हैं उसका नाम। और फाइनली होता क्या है, जो एक्चुअल वॉचमैन जिसका नाम सच में रामा होता है, वो आ जाता है टाइम पे और थीफ को पकड़ लेता है। दिस स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए आपको पास। ये स्टोरी ये हाईलाइट करती है आपके पास करेज होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। टीम वर्क, दोनों लोगों ने मिलके काम किया इन फेसिंग डेंजरस सिचुएशंस। ये इसका मॉरल भी है कि आपको ये सारे काम करने चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।